हैं एक एमपी और एमएलए के लिए जब वो किसी विषय पर बात करती है कि 20 फीट जमीन के नीचे गाड़ दूंगा, 20 फीट जमीन के नीचे गाड़ दूंगा। संजय राउत कैसे बोल देते हैं कि अपने क्रियाक्रम के अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो, कैसे बोल देते हैं, तब कहाँ चली जाती है सरकार। तो ये स्वरूप तो हम 2020 से जब सुशांत इस दुनिया से गए तब से हम देख रहे हैं। मिस्टर अर्नब गोस्वामी के मामले में हमने देखा है कि किस तरीके से जो बेगुनाह हैं, जो सच बोल रहे हैं, जो आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आज अगर आप एजेंसीज की बात करेंगे, अगर आप कांग्रेस पार्टी से बोलेंगे तो हाईतौबा मचा रखी है कल से इन्होंने कि राहुल गांधी के पीछे ईडी लगा दी, एजेंसीज का गलत इस्तेमाल है। सर जी जाके देखो अपने महाराष्ट्र में कि किस तरीके से एजेंसीज का गलत इस्तेमाल होता है। 2020 से हम देख रहे हैं मल्टीपल केसेस के अंदर है, अपने दोस्त के हत्या के मामले में, इस देश के अंदर एक आतंकी बॉम्ब धमाका करवाने के मामले में, और गैंग जो वसूली उगाही कर रहे थे मिस्टर अनिल देशमुख, उस मामले में भी। इन तीनों से सीबीआई को प्रश्न करनी चाहिए। और मैं बता रही हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, एविडेंस के बेसिस पर, सच्चाई के बेसिस पर, कंस्पिरेसी थियरी के बेसिस पर नहीं कि क्रैक हो सकता है केस। अनिल देशमुख जी का नाम क्यों लेती हूँ? इसलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी तक याद है बाहर आकर के गृह मंत्री आए बाहर और उन्होंने बोला कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करी। तब तक कोई ऑटोप्सी नहीं हुई थी, तब तक किसी भी प्रकार का कोई एक्सरे नहीं हुआ था, उन्होंने पार्थिव शरीर को तक नहीं देखा था। कैसे बोल दिया उन्होंने? क्या उनके पास कोई इंटेल थी? क्या उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी? अगर थी तो वो सीबीआई को बताएं कि किसने उनको ये इन्फॉर्मेशन और इंटेल दी थी कि सुशांत सुसाइड कमिट करने वाला है। किसने इन्फॉर्मेशन और इंटेल दी थी? और अगर नहीं दी थी तो उन्होंने बाहर आके बिना इन्वेस्टिगेशन के कैसे बोल दिया कि सुशांत ने सुसाइड कमिट करी है? दूसरा, परमवीर सिंह उस वक्त सीपी थे, फैमिली ने प्लीड किया, करोड़ों लोगों ने प्लीड किया कि एफआईआर कर दो, एफआईआर कर दो, एफआईआर कर दो। एफआईआर नहीं हुई। 40-50 दिन के बाद पिता ने पटना में एफआईआर करी, एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर इंक्वेस्ट इंक्वायरी हुई है। रहस्यमयी मौत में इंक्वेस्ट इंक्वायरी ऐसे होती है? इंक्वेस्ट इंक्वायरी 60 दिन की मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखी, इतनी लंबी कभी नहीं देखी। 1 हफ्ते 2 हफ्ते की होती है, रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है। परमवीर सिंह ने किसके दबाव में एफआईआर नहीं करी? कौन लोग थे जो परमवीर सिंह को कह रहे थे कि एफआईआर नहीं करो? किसकी बात परमवीर सिंह मान रहे थे? ये सीबीआई ने पूछना चाहिए, क्योंकि अब परमवीर सिंह के मामले सारे सीबीआई के पास हैं। तीसरा, सचिन वाजे इसलिए बोलती हूँ कि जितने भी काम उल्टे सीधे हो रहे थे उन सब में सचिन वाजे का हाथ निकल करके आ रहा है ना। चाहे मिस्टर अर्नब गोस्वामी वाला मामला हो, चाहे कोई सा भी मामला हो, तो सचिन वाजे से भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और फेक टीआरपी के मामले भी करनी चाहिए, ताकि सच्चाई पता चले। एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद सारी चीजें बाहर निकल करके आ जाएंगी, क्योंकि न्याय मिलेगा ये हम जानते हैं, लेकिन जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये भी सच है। देखिए, सीबीआई टाइम ले रही है, क्योंकि मैंने जैसे आपको इनिशियली बोला, हम सब वो लोग हैं जिन्होंने सीबीआई से ये केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला था। सीबीआई के पास उन्होंने क्राइम सीन भी रिक्रिएट किए थे जहाँ सुशांत रह रहे थे, वहाँ पर भी हर जगह, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो गया था उस वक्त, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पा रही थी, क्योंकि एविडेंस नहीं था। तो मैंने यही बोला कि ये उनके लिए मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। एंड वी हैव फुल फेथ इन सीबीआई। वी नो कि जस्टिस होगा, ट्रुथ विल। एक विश्वविख्यात अभिनेता थे, उनको अब तक न्याय नहीं मिला, उस पर आप क्या कहेंगे? कि हम बहुत ही ज़्यादा उदासीन हैं इस बात को लेके। वी आर वेरी डिसहार्टेंड कि आज 2 साल हो गए हैं और सीबीआई के तरफ से कोई भी रिपोर्ट फाइल नहीं हुआ है, चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। एंड इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड डिसहार्टनिंग फॉर अस एज अ फैमिली हु हैव बीन वेटिंग फॉर विद बेटेड ब्रेथ फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। क्या समझे कि भारत की सीबीआई जिंदा है कि खत्म, ये भी नहीं पता। अरे भैया, तुम क्यों सोए हुए? एक बच्चे की जान चली गई। वो बच्चा कोई ऐसा नहीं था, कोई फुटपाथ का बच्चा नहीं था कि जो होए मर गए। अरे वो बच्चा बहुत नेक और इंसान था, और ये बिल्कुल इसको मारा गया है। मैं बार बार बोलती हूँ, इसको मारा गया है, और पूरा बॉलीवुड इसके बीच में है। जो भी लोग इसके बीच में हैं, उनसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और किधर हमें इंतजार करना पड़ेगा? कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? इतने दिनों से ये लड़ाई चल रही है, आपको लगता है इंसाफ हो भी पाएगा? देखिए भैया, मैं आपको बता दूं, इंसाफ तो लेकर रहेंगे, क्योंकि आपको पता है निर्भया का इंसाफ भी 7 साल बाद मिला था। निर्भया कांड का इंसाफ 7 साल मिलेगा, कोई बात नहीं, इसका भी इंसाफ हम लेकर रहेंगे और इंसाफ मिलेगा। सत्य परेशान हो सकता है, पर सत्य कभी पराजित नहीं होता। आप में देरी का जिम्मेदार कौन है? देरी का जिम्मेदार कौन है भैया? सीबीआई क्यों नहीं जांच कर रही? 2 साल हो गए, कहाँ सोई हुई है सीबीआई? आज तक क्यों नहीं निकला? और मैं बता दूं, क्योंकि वो लोग दोषी हैं, वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, उनके पास बहुत पैसा है, वो कुछ भी खरीद सकते हैं, किसी भी जज को, किसी भी वकील को। इस वजह से आज हमारे बच्चे का कोई भी नहीं निकल पाया कि उसकी मौत कैसे हुई। अगर यही कहीं हम खरीद लेते तो शायद बच्चे का आज हमें यहाँ पर धरना देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको क्या लगता है बॉलीवुड में कौन लोग ऐसे हैं जो संघर्षशील व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देते या नहीं चाहते? भैया, ये सलमान खान हो गया, ये इसके साथी जितने भी हो गए, मुझे कोई डर नहीं है। बिल्कुल इन्होंने आगे नहीं किसी को बढ़ने देते। जैसे ही कोई आगे बढ़ता है, ये उसकी टांगे पहले ही काट देते हैं। अगर ये इतने अच्छे होते तो आरता नहीं। सुशांत कोई पागल नहीं था, सुशांत बहुत अच्छा इंसान था। उस सुशांत को मारा गया है पूरी प्लानिंग के साथ। सुशांत मरा नहीं है, ये सब जानते हैं, ये महाकाल भी जानता है कि सुशांत को प्लानिंग के साथ मारा गया।
बॉलीवुड की जो हालत हो रखी है इस समय, कोई भी मूवी नहीं चल पा रही है, मेम्स बन रहे हैं उनके ऊपर, आप क्या है जिम्मेदार इसके? बिल्कुल जनता क्यों आई चलने दे रही, जनता नहीं दिखा उसको। पहले तो हम लोग खुद बेवकूफ बनते थे, 300 साढ़े 300 की फोटो वीडियो लेते थे, टिकट लेते थे हॉल में जाकर इनको थे। आज बहुत अच्छी बात है, नहीं चल रही चलाए कोई मूवी। फिर फाइल्स मूवी आई तो वहां पर इन लोगों ने टीआरपी नहीं की कि कहीं चल ना जाए, चल के दिखाई ना, चलाई ना। ये जनता बड़ी बलवान है, अपनी आई पे आ जाए तो ये कुछ भी कर गुजरती अभी है। पृथ्वीराज मूवी आई, कई राज्यों ने उसको फ्री भी किया, टैक्स फ्री भी किया, इतिहास के तथ्य तक गलत दिखा दिए गए उसमें, क्या कहना चाहेंगी? देखिए भैया, अभी मैं आपको बताऊं कि अभी उन्होंने आपको यही बोला था कि आज सुशांत को लेकर बात चलेगी, ठीक है? तो हम सुशांत की बात कर रहे हैं। मैं बस यही चाहती हूँ सुशांत को इंसाफ मिले और हर हालत में मिले। सीबीआई 2 साल हो गए हैं कि कहाँ सो रही है, जो उनको जांच का टाइम नहीं मिल रहा। सीबीआई जांच करे। हम मूवीज के बारे में जब आप फ्री बाद में बात करेंगे। ओके, धन्यवाद। हर हर महादेव।